Hello everyone, my name is CS Isha Tayal and welcome back to our channel शशांक एजुनेट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मीनिंग एंड कंटेंट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें और मेमोरेंडम में जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका मेन डिफरेंस ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फंडामेंटल कंडीशंस के बारे में बताता है जिसके बेसिस पर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, और वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है ड्यूटीज, राइट्स एंड पावर ऑफ गवर्निंग बॉडीज जो कंपनी और उसकी डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। मेमोरेंडम में हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी कंपनी क्यों है और हम क्या अचीव करना चाहते हैं, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें बताएगा कि हम जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम कैसे अचीव करेंगे। इसमें प्रोसीजर्स होते हैं वेरियस टॉपिक्स को लेकर, जो डे टू डे अफेयर्स हैं कंपनी के, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मेमोरेंडम और आर्टिकल में एक डिफरेंस ये भी है कि मेमोरेंडम में क्लॉजेस होते हैं और आर्टिकल्स हमारे पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज के बायलॉज को डिफाइन करता है और इसके कंटेंट सेक्शन 5 में डिफाइन है। वैसे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी एक मॉडल फॉर्म है, जैसे FGHIJ, और जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो इन मॉडल फॉर्म से ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ कंटेंट है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन है, जैसे शेयर कैपिटल, कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल कैसे इशू करेगी, जो कॉल्ड अप कैपिटल है हमारी, उसे कब कब कॉल्स रेज करेगी। सेकंड है प्रॉक्सी। जब कंपनी जनरल मीटिंग करती है तो मेंबर्स खुद नहीं आ सकते, तो वो अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं, तो उस प्रॉक्सी की क्या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, उसका मॉडल फॉर्म क्या होगा, कितने टाइम पहले हमें कंपनी को भेजनी होगी। तीसरा आता है बायबैक एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। जब कभी अपनी कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करेगी तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। उसके बाद है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो वो कितने दिन पहले कंपनी को इंटीमेट करेगा और उसके एप्लीकेशन फाइल करने के कितने दिन तक कंपनी को शेयर्स ट्रांसफर करने ही होंगे। कॉमन सील, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट because after company's amendment act 2015 a company may adopt to not to have a common seal। अब कंपनी को कॉमन सील रखना मैंडेटरी नहीं है, तो अगर कंपनी कॉमन सील रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है, ये वो अपने आर्टिकल में मेंशन कर सकती है। डिविडेंड कब कंपनी पे करेगी, कैसे पे करेगी, उसका भी प्रोसीजर आर्टिकल में लिखा होता है। रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं और जो मैनेजरियल पर्सनल हैं उनको कितना रेम्यूनरेशन देना है, किस परसेंटेज पर देना है, ये भी आर्टिकल में लिखा होता है। फिर आता है पावर ऑफ बोर्ड्स। हमारे बोर्ड के पास क्या क्या पावर है, कि वो उनकी बोरोइंग पावर्स कितनी है, ऐसी कौन कौन सी डिसीजन है जो बोर्ड बिना शेयर होल्डर की कंसेंट के ले सकता है, और ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं जिसमें एक्ट करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना होगा। ये सब भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा होता है। अकाउंट्स एंड ऑडिट, कंपनी अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगी,
और उसका इंटरनल ऑडिट का क्या प्रोसीजर होगा, ये भी आर्टिकल में मेंशन होता है। शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होगा, उसे कैसे कब कब इशू किया जाएगा, ये मेंशन होता है। वाइंडिंग अप, जब कभी कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स में लिखा होता है कि कंपनी के कितनी नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स कंपनी करेगी, कब कब करेगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा, नोटिस कैसे इशू किया जाएगा, एजेंडा क्या होगा, कैसे सर्व किया जाएगा, ये सब भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो अगर हम इन सब चीजों को देखें तो हमें ये समझ में आता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज के बाय लॉज को डिफाइन करता है और ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। ये प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, एक गाइडिंग नोट प्रोवाइड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि उन्हें कंपनी को कैसे रन करना है। अब इसका एक रेलेवेंट सेक्शन आता है, सेक्शन 14। सेक्शन 14 हमें कहता है कि आप अपने आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं। जब कभी हमें अपने आर्टिकल में कोई नई चीज इंसर्ट करनी होती है तो हम सेक्शन 14 के थ्रू उसे अमेंड कर सकते हैं। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम शेयर होल्डर का अप्रूवल लेंगे और शेयर होल्डर अप्रूवल लेने के बाद यानी कि जनरल मीटिंग करने के 30 दिन के अंदर हमें MGT 14 में अपना अमेंडमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन MCA पर फाइल करना होगा और इस तरह हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड हो जाएगा। तो आज बेसिकली हमने देखा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें कंपनी के प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब कभी कंपनी से डील करता है तो उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जानकारी होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।